अब 2.5 घंटे में दिल्ली से दून का सफर। पीएम मोदी ने किया 212 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण। उत्तराखंड में बैसाखी पर्व की धूम। धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। रामनगर में यूकेडी की विशाल जिप्सी रैली का आगाज। 2027 की चुनावी तैयारियां तेज। हरिद्वार में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्यवाही। खैर की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण कर जनता को बड़ी सौगात दी है। अब देहरादून से दिल्ली का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। इस 212 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के साथ पीएम मोदी ने कई जल विद्युत परियोजनाओं की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम को ब्रह्म कमल और सीएम धामी ने नंदा देवी राजात का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। साथियों, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बैसाखी के पावन पर्व पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं और गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। साथ ही इस मौके पर हर तरफ हर हर गंगे की गूंज है और भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। के साथ यहाँ आई हूँ। बैसाखी के शुभ अवसर पर पहली बार मैं आई हूँ हरिद्वार में ये दर्शन करने। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हमने बहुत अच्छे से स्नान किया। जय गंगा मैया की। भीड़ को देख के जान सकते हैं कितना महत्व है। लोग आए हैं यहाँ पे स्नान करने, गंगा मैया की पूजा करने। जय गंगा। मैं तो पहली बार आई हूँ, पहली बार आके ही देख रही हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। वैशाख मास में पड़ने वाली जो संक्रांति पड़ती है, जिसमें सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मेष की संक्रांति पड़ना, उसी दिन बैसाखी मनाने का विधान है। हरिद्वार जैसी जगह पे हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र 13 तारीख को भी मनाते हैं और 14 को भी मनाते हैं। तो 14 को 9:31 से इसका पुण्यकाल है और जो कि संध्या तक लगातार चलेगा। प्रभु, इसका विशेष महत्व इस प्रकार कहा गया है कि 1000 वर्षों तक तपस्या करे व्यक्ति, या फिर सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में खड़े होकर एक मन सोना दान करे, उतना फल हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड में स्नान करने के पश्चात रस वाले फल जो मौसमी फल हैं और जल से भरा हुआ पात्र अपने गुरु ब्राह्मण को देने का एक ही समान फल बताया गया। रामनगर में आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उत्साह का माहौल दिखा। बैंड बाजों और भव्य झांकियों के साथ नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे पूरा शहर जय भीम के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर भाजपा, कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है और सामाजिक समरसता के रूप में इस जयंती को आज हम मना रहे हैं और
मोदी सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार हैं उन विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और उनके आज तक जो पूर्व की सरकारों ने उनको जिस प्रकार का सम्मान नहीं दिया था वो सम्मान देने का हमारी सरकार कार्य कर रही है। और जैसा कि जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में 2015 के बाद मोदी सरकार के द्वारा यह मनाया जा रहा है और उसके अतिरिक्त पंच तीर्थ के रूप में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो जगह है उनको विकसित किया जा रहा है। मुंबई में 12 एकड़ में उनकी एक भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है और लगातार जो मोदी सरकार है वो अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। जो बाबा साहब ने बोला था कि समता, समानता, बंधुत्व, न्याय, आज देश में पूरी अराजकता का माहौल है और हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर शांति हो, भाईचारा हो और बंधुत्व हो, न्याय हो, सभी को न्याय मिले, सभी जाति धर्म के लोग एक सूत्र में बंधें जिससे कि पूरे देश में एक शांति का माहौल हो, भाईचारा हो। इसलिए हमने काफ़ी लंबे समय से मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ और 37 साल से मैं बाबा साहब के मिशन पर काम कर रहा हूँ। आज हमने रामनगर में एक शोभा यात्रा निकाली है। मैं पत्रकार बंधुओं को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज हमारी यात्रा की जो बाइक ली है, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इस मांग को लेकर आज गांधी पार्क में वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ये आंदोलन कोई नया नहीं है, बल्कि साल 2017 से हर मंगलवार को लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक सरकार प्राधिकरण को समाप्त करने का लिखित शासन आदेश जारी नहीं करती, उनका ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का जिस प्रकार गठन किया गया है वो बिल्कुल पहाड़ के प्रतिकूल है। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति इसके बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल प्रतिकूल है और इसीलिए हम इसका 2017 से लगातार विरोध कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी नियम पहाड़ के लिए बनाए जाएं वो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हों, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का शुभागमन भी हो रहा है। हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि पहाड़ में वही नियम लागू हो जो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप हो और जिस तरह से यहाँ प्राधिकरण लगाया गया है, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, उसको प्रदेश सरकार अनदेखा कर रही है। इनको निर्देश है कि ताकि वो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त। रामनगर में आज से अग्निशमन सेवा सप्ताह का शानदार आगाज हो गया है, जहां एसपी नैनीताल रेवाधर मटपाल ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, 14 से 20 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के जरिए लोगों को आग से बचाव के तरीके सिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन अधिकारी गोपाल सिंह रावत ने मॉक ड्रिल के जरिए बताया कि घर या दुकान में आग लगने पर उस पर कैसे काबू पाए। साथ ही विभाग ने लोगों से अपने घरों में फायर सेफ्टी उपकरण रखने की भी अपील की है। ये पहले तो हमारा यही है कि मनाने का जो तरीका होता है, ये अग्निशमन सेवा सप्ताह तो 14 अप्रैल 1944 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जहाज़ था ये, और ये विक्टोरिया डॉकयार्ड मुंबई में उसमें विस्फोट हुआ जिसमें 66 फायरकर्मी जो है शहीद हुए। तो उनके ही को देखते हुए 1956 में ये फायर सेफ्टी वीक के तौर पे मनाया जाने लगा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है अवेयरनेस का कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम रहता है, हर दिवस में अलग होता है। शिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक संस्थानों में हमारे द्वारा ये जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और व्यापार मंडल से इनसे भी मिलते हुए हम लोग अपनी ये अग्नि से बचाव और इसके संबंध में एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे उनसे। पर्यटन नगरी मसूरी में आज से राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह का आगाज हो गया है। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित अस्पताल की थीम के साथ फायर सर्विस ने मलिंगा चौक तक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को आग से बचने का मंत्र सिखाया। इस दौरान फायर अधिकारी राजकुमार और धीरज सिंह तडियाल के नेतृत्व में टीम ने बताया कि आग लगने पर शुरुआती मिनट कितने कीमती होते हैं और कैसे 112 नंबर पर तुरंत सूचना देकर बड़े हादसे को टाला जा सकता है। आज हमारा 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारा 14 अप्रैल
आज के दिन 14 अप्रैल 1944 को एक मुंबई में जो बंदरगाह पे घटना हुई थी, उसमें हमारे फायर सर्विस के 66 जवान 66 जवान शहीद हो गए थे, जिनके उपलक्ष्य में आज के दिन 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह दिवस मनाया जाता है, जिसमें अग्नि से बचाव संबंधी, सुरक्षा संबंधी सभी को जन जागरूकता अभियान के तहत दिया जाता है। और स्थानों स्थानों पर डेमोन्स्ट्रेशन और स्कूलों में भी डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चों को शिक्षा और जितने भी बड़े हैं उनको एक्सटिंग्विशर वगैरह ये सब फायर से बचाव संबंधी सभी जानकारी दी जाती है। हल्द्वानी में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्म दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। और जब ये यात्रा तिकोनिया चौराहे पहुंची तो विधायक सुमित हृदय समेत कई पार्षदों और सामाजिक संगठनों ने फूलों की वर्षा कर इसका जोरदार स्वागत किया। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी केवल भारत के नहीं विश्व के रत्न हैं, और जो संविधान की रचना उन्होंने करी, जिसके हक अधिकारों का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को मिलता है, और अगर कहीं उसमें उल्लंघन होता है तो उसकी आवाज़ उठाने में, आप जैसे कह रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी पीछे नहीं हटते। उसके लिए उनको, उनकी जयंती पर हम उनको याद करते हैं। 135वीं जयंती उनकी है। और साथ ही साथ उस समय जो आज़ादी की लड़ाई हुई, शायद आज लोग भूले कितने संघर्ष से अंग्रेजों की गुलामी से भारत ने आज़ादी ली थी। सारे आज जितने महान हमारे वीर, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको याद करके नमन करता हूँ। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूं। और हर साल हमें फूलों की वर्षा करने का मौका मिलता है, तो मैं यही कहना चाहती हूं सभी क्षेत्रवासियों से, जिस प्रकार बाबा अंबेडकर जी ने नारा दिया था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शिक्षा के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, और अगर तुम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो तो शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। और बाबा साहिब जी की जयंती और बाबा साहिब जी की तस्वीरों पे ही हमें बाबा साहिब जी को याद नहीं करना चाहिए। हमेशा उनके आदर्शों पर, उनके दिए हुए वचनों पर और उनकी दी हुई हमारे जो भी विचार हैं उन पे हमेशा चलने का कार्य हम लोगों ने करना चाहिए। हरिद्वार के भगवापुर में वन विभाग ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। काली नदी बैरियर के पास देर रात की गई चेकिंग में खैर की लकड़ी से लदा एक ट्रक पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम को देखते ही चालक ने भागने की कोशिश की और ट्रक को यूपी की सीमा में ले गया, लेकिन टीम ने यूपी पुलिस की मदद से घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। रामनगर के लूटाबड़ इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब घनी आबादी के बीच एक मादा गुलदार एक कटहल के पेड़ पर चढ़ गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ और बढ़ते खतरे को देखते हुए तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम तुरंत हरकत में आई, जिसके बाद रेंज अधिकारी पूरन सिंह खनायत और कॉर्बेट के डॉक्टर दुष्यंत शर्मा की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को सुरक्षित ट्रैकुलाइज किया। ये लूटाबड़ है एक जगह शिवलालपुर के पास में, वहाँ पेड़ में चढ़ा था, कटहल के पेड़ में था, काफ़ी ऊपर। सुबह से सूचना आ गई थी हमारे पास, तो उसके बाद हमने टीम बनाई, फिर अनुमति ली, उसको टैंगलाइज करने की अनुमति जैसे मिली, फिर हम लोग फील्ड में गए, टैंगलाइज करके यहाँ पलायंस का उपराज करके उपचार करके इसको फील्ड में फिर छोड़ा जा रहा है। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी 4 से 5 साल बता रहे हैं। ये घायल भी है? हाँ, प्रेग्नेंट है वैसे, फीमेल है। इसने किसी को मारा भी था, कुत्ते वगैरह को? पहले तो वहाँ पर पिंजरे लगाने की अनुमति ली थी हमने, तो उसमें तो नहीं आ पाया था। फिर गाय वो वहाँ पर बछड़े ही मारे हैं, कुत्ते ही मारे हैं। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।